हाँ कौन? आइए अंदर बैठिए, आइए। अरे नहीं बैठूंगी, बहुत काम है घर में। कल पूजा भी है, फिर बर्थडे भी है, सबका तैयारी करना है। कल आइएगा। अरे बहुत भीड़ लग रहा है, आ गए हैं लगता है। मैं भी चलती हूँ। अरे आने के लिए तो आ गई हूँ, लेकिन प्रसाद देंगे उसको मैं क्या करूँगी? लीजिए बहन पानी, लीजिए बहन प्रसाद। अरे ये प्रसाद है। क्या हो बहन? कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे घर आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे आंटी किसको बुलाए थे? देखिए नहीं वो प्रसाद को खाई भी नहीं। क्या प्रसाद को नहीं खाई? ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही होते हैं आंटी, हम लोग के प्रसाद को ना उन लोग नहीं खाते। छी आप छोड़, उनको नहीं बुलाएंगे आपसे। सब चिढ़ रहे हैं और सब विरोध कर रहे हैं। बैठे पास्टर साहब। हाँ। अच्छा हुआ पास्टर साहब आप आ गए। मैं बहुत परेशान हूँ, सब मेरे से चिढ़ रहे हैं और सब मेरे को परेशान कर दे रहे हैं। सिस्टर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपको जब दूसरे धर्म के लोग आपको न्योता देते हैं तो आप वहाँ जाते तो जाते हैं, परंतु आप उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है। पहला कुरिन्थियों किताब अध्याय 10 उसका 27 तो उसमें लिखता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे तो तुम जाना चाहो तो तुम जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। या अविश्वासी आपको अपने घर में न्योता देता है तो आप वहाँ जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अगर आप जा रहे हो तो वहाँ 10 प्रकार की बातों को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। हाँ पास्टर साहब जाती तो हूँ मैं, लेकिन खाती नहीं हूँ। तो बाइबल का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 8:4, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि हम खाए तो कुछ लाभ नहीं, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्या प्रसाद खाने से या ना खाने से कुछ भी नहीं होगा? तो हम विश्वासी कोई मिल गया तो लिखता है पहला कुरिन्थियों 10:28, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों? मतलब क्योंकि लिखा है पहला कुरिन्थियों 8:10 में लिखता है क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने से साहस न हो जाएगा? इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध में अपराध करते हो। अच्छा इसलिए विरोध हो रहा है। इस सारे वचन का सारांश ये है सिस्टर कि यदि कोई अविश्वासी आपको न्योता देता है तो आप बेशक उनके घर जा सकते हो, यदि आप जाना चाहते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, परंतु यदि जाते हो और यदि आपको प्रसाद देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसे खा सकते हो क्योंकि आप स्वतंत्र हो। परंतु यदि वहां पर जहां आप न्योता में गए हुए हैं वहां कोई विश्वासी व्यक्ति अगर आपको देख लेता है तो आपको ज्ञानी समझकर देखेगा कि अरे ये तो खा लेता है, तो उसको भी साहस होगा खाने का और उसको ठोकर लगेगा। तो इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि तुझे खाते हुए कोई देख ले और उसे ठोकर लगे तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, परंतु वहां पर जाकर किसी के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हर्ट मत कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई और हमको सबके साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम सबसे अलग न रहें, परंतु मेल मिलाप की संगति के द्वारा, हमारे गुणों के द्वारा हर एक को मसीह के प्रेम को प्रकट करें।